नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय विशेष व्रत अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। बीएचओ मालवीय भवन में रविवासरीय विशिष्ट गीता प्रवचन का हुआ आयोजन। ऑस्ट्रेलिया से वाराणसी घूमने आए व्यक्ति का खोया पर्स, दशा समेत पुलिस ने उन्हें किया सुपुर्द। और शनिवार गोष्ठी व मारवाड़ी युवक संघ द्वारा उल्लूक महोत्सव का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय विशेष व्रत अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। माता अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय व्रत का शुभारंभ रविवार से हो गया। मां अन्नपूर्णा व्रत करने वाली सैकड़ों महिलाएं अन्नपूर्णा मंदिर में 17 गांठ वाले धागे लेकर के व्रत को प्रारंभ करती हैं। 17 दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत में एक पहर फलाहार किया जाता है। वह 17 प्रकार के पूजन श्रृंगार फल फूल सामग्री से महिलाओं ने पूजन शुरू किया। गीतकार कन्हैया दुबे ने आरती के बाद मंदिर की ओर से प्रसाद वितरित किया। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि आगामी 29 नवंबर को व्रत का समापन होगा और मां अन्नपूर्णा का मंदिर धान की बालियों से सजाया जाएगा। धान की पहली फसल किसान लाकर के मां के दरबार में चढ़ाते हैं और साथ ही भक्त भी मां को धान की बाली अर्पित करते हैं। 30 नवंबर को धान की बाली प्रसाद स्वरूप में भक्तों में वितरित की जाएगी। आज माता अन्नपूर्णा का व्रत पंचमी अगन मास से शुरू हुआ है और ये व्रत 17 दिन चलेगा। चंपा छठ को व्रत का समापन होगा। तो ये व्रत जो अन्नपूर्णा जी का व्रत है प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इसमें जो धागा बांटा जाता है, माता जी का पहले सुबह अभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है, धागा का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद में पब्लिक में बांटा जाता है। इसमें 17 गांठें होती हैं और इसमें 17 धागा होते हैं और ये 17 साल के लिए व्रत होता है। जो व्यक्ति करता है वह तो चढ़ती उतरती करे या तो 17 दिन पूरा करे। बीएचओ मालवीय भवन में रविवासरीय विशिष्ट गीता प्रवचन का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में गीता समिति द्वारा रविवासरीय विशिष्ट गीता प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज ने अपना व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व कुलगीत से हुआ। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने कहा कि गीता मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखाती है। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रुद्र प्रकाश, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे, प्रोफेसर मुकुटमणि इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ प्रत्येक रविवार को जो गीता प्रवचन होता है और एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। मालवीय जी स्वयं इसी भवन में जहाँ ये कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, यहीं स्वयं बैठते थे। रविवार को विश्वविद्यालय के सारे प्राध्यापक उपस्थित होते थे, छात्र आते थे। बीच में भी रुका, फिर परंपरा शुरू हुई है और लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। गीता व्याख्यान की कई बार आवृत्ति हो चुकी है। प्रत्येक अध्याय को लेकर के अलग अलग रविवार को चर्चा होती है और साल में कुछ विशिष्ट व्याख्यान होते हैं जो समग्र गीता पर होते हैं। उसी क्रम में यह विशिष्ट व्याख्यान आज आयोजित है। महाराज श्री जो गोविंद मठ के आचार्य हैं, बीकानेर के राजगुरु हैं विशोकानंद भारती जी महाराज, उनका ही प्रवचन चल रहा है। समय 10 बजे से होता है, 10 बजे से 12 बजे तक का कार्यक्रम होता है। यही है। विशिष्ट लोगों को बुलाया भी जाता है। विशिष्ट लोगों को बुलाया भी जाता है और काशी है, संयोग से बहुत लोग आ जाते हैं तो संपर्क हो जाता है। तो दोनों विधाएं चलती हैं, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे महाराज जी लोग हैं जिनका आश्रम काशी में है, वो रहते हैं बाहर। तो जब कभी यहाँ आते हैं तो हम लोग उनको आमंत्रित कर लेते हैं या कभी वहीं से आमंत्रित कर लेते हैं। बहुत सारे विशिष्ट व्याख्यान जो काशी में किसी कहीं पीएचडी वाइवा लेने किसी सेमिनार में या ऐसे आते हैं। संयोग भी होता है कि यदि आते हैं सूचना हो जाती है और संयोग से रविवार हो जाता है
तो उनको आमंत्रित कर लेते हैं, या बाहर से उनको आमंत्रित करते हैं, उन्हें ठहराते हैं, उन्हें आने जाने के मार्गव्य की व्यवस्था करते हैं, फिर उनका विशिष्ट व्याख्यान होता है। उद्देश्य होता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को मालवीय जी के समय से चली आ रही परंपरा से परिचित कराना, गीता के उपदेशों से परिचित कराना, उनके मन में कुछ गीता के प्रति उत्साह का भाव भरना, ताकि ऐसा ग्रंथ है वो कि जो किसी जाति, संप्रदाय और इस सबसे ऊपर है, मानव मात्र के लिए ग्रंथ है। तो ऐसे ग्रंथों का प्रचार होना चाहिए, इसी दृष्टि से प्रवचन चलता है। सोचिए कि मालवीय जी ने गीता को चुना कि वहीं, क्यों गीता में लिखा है यदि सारी उपनिषदें गाय हैं ना तो गीता उनका दूध है, तो दूध तो सबके लिए लाभकारक होता है ना, दूध तो सब लोग पीते हैं। तो ये है। ऑस्ट्रेलिया से वाराणसी घूमने आए व्यक्ति का खोया पर्स दशाश्वमेध पुलिस ने उन्हें सुपुर्द किया। ऑस्ट्रेलिया से वाराणसी घूमने आए हुए डॉक्टर हेन का पर्स दशाश्वमेध घाट से ब्रिजरामा पैलेस के बीच कल शाम को खो गया था, जिसमें पासपोर्ट एवं $640 थे। इन्होंने दशाश्वमेध पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक वेद प्रकाश यादव द्वारा तुरंत एक्शन लेकर उप निरीक्षक हरनारायण, कांस्टेबल देवेंद्र प्रताप सिंह और कांस्टेबल सचिन राव के साथ सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। घाट के नाविकों और पुलिस के सहयोगी लोगों को खोज में लगाया गया तथा गहनता से तलाश कराई गई। तलाश के क्रम में आज एक श्रद्धालु को पर्स मिला। डॉक्टर हेंग से संपर्क कर उनका खोया हुआ सारा सामान सुपुर्द किया गया। वहीं डॉक्टर हेंग खोया हुआ सामान वापस मिलने से काफी खुश दिखे और उन्होंने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। I just want to say a huge thanks on behalf of myself to you, and especially to Dejendra and Sachin and all the police who helped us. Because as soon as my friend made a complaint on the phone, we just had to wait. The police came to us. We didn't have to come to you, which I thought was amazing. Right? And all the way through, you guys have been absolutely fantastic. शनिवार गोष्ठी व मारवाड़ी युवक संघ द्वारा उल्लूक महोत्सव का आयोजन किया गया। साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी व मारवाड़ी युवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में उल्लूक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस वर्ष उल्लूक महोत्सव का 22वां वर्ष रहा। वह इस दौरान अल्हड़ बनारसियों की मस्त मिजाजी और फक्कड़पन का प्रतीक उल्लूक महोत्सव में उल्लूक देव की सवारी कूड़ा गाड़ी में बड़े ठाट से बैंड बाजे के साथ निकाली गई। ये सवारी आयोजन स्थल तक पहुंची तो मोमबत्ती से आरती उतारी गई। इस दौरान कई कवियों ने अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं से सभी को हंसाकर लोटपोट कर दिया। वहीं कवियों में धर्म प्रकाश मिश्रा, बिहारी लाल अंबर, नेहा झा, रीना झा आदि की विशेष उपस्थिति रही। अहमद आसिफ जी हैं, मैं चाहता हूँ सादर मंच पर आ जाए। आदरणीय उम्र कितनी है? तो बगल में दमदार बैठे थे कि भैया ये मत पूछे कितने बसंत देखे, ये पूछे कितने बसंती देखे। तो मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा जन्म होगा तो मानव योनि में ही जन्म लोगे, अंड बन योनि में नहीं जाने पाओगे। तो मैंने अपना आकलन किया और पाया कि मेरा न तो मोक्ष होगा न दोबारा मानव योनि में जन्म ही लूंगा। तो ईश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु इस योनि में जाऊं तो ये सुविधा देना, उस योनि में जाऊं तो ये सुविधा देना। जैसे रसखान ने किया था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। चंद्रशेखर मिश्र जी ने पहले कभी कहा था कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर है मेरे भाई जवान लिखो रे। ऐसे नहीं, 2-3 लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हुए हैं। आपको हाथ नहीं बांध के बैठना है, आप हाथ खोल कर बैठेंगे। ये कभी सम्मेलन हो रहा है, यहाँ की परंपरा में आपको सम्मिलित होना ही पड़ेगा। आप सबकी तालियां आएंगी इस छंद पर कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर ऐ मेरे भाई जवान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े।
कभी आड़े चले गए, झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए। 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कह के ये पारे चले गए। ये बनारस है लगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी बनारस की धरती पर हम अगर कहीं धर्म प्रकाश मिश्र जी को सुनते हैं तो हम अहमद आजमी जी को भी सुनेंगे और उनके अंदाज से सुनेंगे, उनको उनके हक की तालियां बजाकर सुनेंगे। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए अहमद आजमी साहब। ऐलान ये ऐलान सुबह शाम करते हैं, अलल ऐलान ये ऐलान सुबह शाम करते हैं, सुबह शाम करते हैं, अलल ऐलान सुबह शाम करते हैं। हम अपनी जिंदगी खाके वतन के नाम करते हैं, कहते हैं। हम अपनी जिंदगी खाके वतन के नाम करते हैं। जवानाने वतन की शान अज़मत को सलामी दो, जवानाने वतन की शान अज़मत को सलामी दो, जवानाने जवानाने वतन की शान अज़मत को सलामी दो। ये जब सरहद पे होते हैं तो हम आराम करते हैं, ये जब सरहद पे होते हैं तो हम आराम करते हैं। तिरंगा हम तेरी अज़मत कभी घटने नहीं देंगे, तिरंगा हम तेरी अज़मत कभी घटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। काशी पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शनिवार को वाराणसी पहुंची। वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया। शिल्पा शेट्टी ने मीडिया से उचित दूरी बनाए रखा। वहीं शिल्पा शेट्टी के बाउंसर से और मीडिया कर्मियों में झड़प भी हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलकर उन्होंने नौका विहार कर गंगा आरती देखने के लिए रवाना हुई। आगे बढ़िए। जाने के कहा क्यों इंस्पेक्टर साहब? कहाँ जाने सर सब सही में आ जाइए, पीछे से भी सब हट जाइए। बस इधर मर जाएंगे क्या जाना है यार भाई। थोड़ा आप लोग साइड हुई आप लोग काशी के कोतवाल नाम से सोशल मीडिया पेज के द्वारा बेजुबान जानवरों को मदद पहुंचाई जा रही है। काशी के कोतवाल नाम से सोशल मीडिया पेज बनाया गया है जिसमें बाबा काल भैरव से संबंधित सभी जानकारी भक्तों को दी जाएगी। आज इसके आयोजकों ने एक नया अभियान चलाया है जिसमें जानवरों की रक्षा व पेट भरने का बीड़ा उठाया गया है। बेजुबान जानवरों की मदद करना इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये टीम लोगों से आग्रह कर रही है कि बेजुबान जानवरों को न मारे पीटें, इनकी जितनी सेवा हो सके करें। टीम अब यह अभियान लगातार चलाकर लोगों को जागरूक करती रहेगी। टीम में प्रमुख रूप से वैभव दुबे, आयुष उपाध्याय, आकाश चौधरी, आदित्य और अनुज गुप्ता शामिल हैं।
हम इंस्टाग्राम पर एक पेज है काशी के कोतवाल, उसकी हमारी ये टीम है। हम सभी मिल कर के जानवरों को जो है निरंतर जो है भोजन करा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। उन जानवरों को जिनको कि लोग कुछ नहीं समझते हैं, पैरों तले रौंद देते हैं, पैरों से मारते हैं, उन जानवरों को हम लोग गली गली घाटों घाटों जा कर के कुत्तों को और ऐसे सारे जानवरों को हम लोग जो है भोजन करा रहे हैं। और हम लोगों की ये जो टीम है, ये हम लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया है, इसी के अंतर्गत हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी ये कार्य ऐसे करते रहेंगे। जहाँ तक हमारा ये कहना है कि हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग उन जानवरों को मारिए मत, उन जानवरों से बल्कि प्रेम करिए। जैसे हम लोग एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास करिए और उन भूखों का पेट भरिए। आगे क्या योजना होगी आपकी संस्था की? आगे हमारे संस्था की यही योजना है कि निरंतर इसी कार्य को करना है। और जैसे कि आज रविवार के दिन हमारा ये पहला प्रयास था, हम देख रहे हैं कि हम लोगों को रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस कार्य को हम लोगों को और अच्छे से अच्छे तरीके से करना है और लोगों को जागरूकता लोगों में फैलानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में अपना सपोर्ट करें। अपने से लोगों को मतलब ये हो कि वो लोग जानवरों को जो है उनका पेट भरे निरंतर। आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाल दिवस की पूर्व संध्या पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल दिवस की पूर्व संध्या पर आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ब्राइडल मेकअप कंपटीशन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाओं को भी संस्था ने सम्मानित किया। संस्था की सचिव बीना सिंह ने बताया कि हमारी संस्था में हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबन के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन इत्यादि का प्रशिक्षण देते हैं। वहीं ब्राइडल मेकअप कंपटीशन में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान संस्था के समस्त सदस्य शामिल रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्राइडल संख्या जो है 20 है, लेकिन अभी कुछ दुल्हनें तैयार नहीं हुई हैं जो कि मंच पर नहीं आ पाई। आज हमारे यहाँ बाल दिवस का जो है, कल बाल दिवस है लेकिन आज रविवार है और बच्चे फ्री हैं, इसलिए आज हमने प्रोग्राम किया क्योंकि बच्चे कल अपने अपने स्कूल में मनाएंगे। और हमारी बूढ़ी महिलाएं हैं जो प्रौढ़ शिक्षा की, वो भी आज बाल दिवस मना रही हैं क्योंकि उनके मन में भी है कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो बाल दिवस हम लोग भी मनाएंगे। तो उनका क्या क्या आज हमारी बूढ़ी महिलाओं ने प्रोग्राम किया जो बाल दिवस पे, और मोबाइल पे आधारित रहा कि मोबाइल बच्चे जो चला रहे हैं वो ना चलाएं, कम चलाएं या फिर सुनिश्चित रूप से चलाएं। और बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ और अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का भी रहा। जी और आरती टंडन जी समाज सेविका है मैडम, वो करीब 200 बच्चों को हमारे गांव में कपड़ा वस्त्र वितरण की हैं और बहुत ही अच्छा रहा, बच्चे बहुत खुश रहे। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया। जी हमारे पत्रकार बंधु और जो समाज में अच्छे कार्य से जो वंचित नहीं हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। जो हमारी संस्था की मदद करते हैं उन लोगों को सम्मानित। किस संस्था में? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय विशेष व्रत अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। बीएचओ मालवीय भवन में रविवासरी विशिष्ट गीता प्रवचन का हुआ आयोजन। ऑस्ट्रेलिया से वाराणसी घूमने आए व्यक्ति का खोया पर्स, दशा समेत पुलिस ने उन्हें किया सुपुर्द। और शनिवार गोष्ठी व मारवाड़ी युवक संघ द्वारा उल्लू महोत्सव का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।